गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज आप लोगों का टॉपिक है या हम लोगों का टॉपिक है एलाइजा, जिसको आप आगे क्या बोलते हैं वो हम लोगों को आपको बताएंगे। उसके बाद इसके बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे कि ये होता क्या है, क्या करता है, इसका फंक्शंस क्या होते हैं और सारी चीज़ें हम लोग इसको ब्रीफ में समझेंगे। तो एलाइजा बेसिकली वो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जिसको आप एलाइजा भी कहते हो, और इसका एक और नाम होता है ईआर। ईआर, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो एलाइजा होता है उसको आप एक तरीके से कॉमन टेक्निक होती है लेबोरेटरी में डायग्नोस करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आपके किसी भी सैंपल के अंदर कितना क्वांटिटी में या कितनी अमाउंट में कंसंट्रेशन है आपका एंटीजन और एंटीबॉडी का, उसको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो टेस्ट करते हैं या कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो बेसिकली आपका होता है एलाइजा। तो बेसिकली अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आप लोग मतलब एलाइजा जो होता है वो एक्चुअली करता क्या है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो एलाइजा बेसिकली वो होता है जिस तरीके की आपके एक माइक्रोटाइटर प्लेट्स होती हैं, उसमें क्या होता है आपका, हम लोग एक जो वेल्स हम लोग बनाते हैं उसमें होती है आपका एंटीजन और एंटीबॉडी की शीट। तो बेसिकली एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इन ऑफ इंटरेस्ट इज ऑब्जर्व ऑन द प्लास्टिक सरफेस। जो आपका एलाइजा होता है वो एक तरीके की माइक्रोटाइटर प्लेट होता है जो कि आपकी पॉलीस्टीरीन से बना होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपका जो ये होता है, आपकी जो माइक्रोटाइटर प्लेट होती है उसमें आपका जो भी कंटेंट है, आपका जो भी सैंपल है, उसमें कितनी अमाउंट में आपका एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको टेस्ट करने के लिए जो हमारी प्लेट यूज की जाती है, एक तरीके से माइक्रोटाइटर प्लेट्स होती हैं जो कि आपकी पॉलीस्टीरीन की बनी हुई होती है, ठीक है। जिसको आप प्लास्टिक सरफेस को आप सॉर्बेंट भी कहते हो, क्योंकि उसी पे जाके आपका जो भी सैंपल में एंटीजन और एंटीबॉडी होता है वो क्या करता है, अटैच करता है, रिकॉग्नाइज करता है। देन उसके बाद क्या आता है, एंटीजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। जो भी आपकी बॉडी के बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है, एंटीजन इज जस्ट लाइक कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर चुका है जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। तो एंटीजन बेसिकली वो होता है जो एंटीजन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबॉडी से ही रिकॉग्नाइज होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये वाई शेप एंटीबॉडी है, ठीक है। अगर कोई एंटीजन आया है, अगर ये इसमें अटैच होता है, दैट मीन्स कि ये जो एंटीजन है वो किसी एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ ही बाइंड अप करता है। अगर कोई एंटीजन इस तरीके का है कि फॉर एग्जांपल किसी भी एंटीबॉडी के साथ अटैच नहीं कर रहा, तो क्या होता है, आपकी बॉडी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है जो कि एंटीबॉडी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के अंदर आता है, ठीक है। दिस एंटीबॉडी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेकंड एंटीबॉडी। फॉर एग्जांपल आपका ये पॉलीस्टीरीन का प्लेट है, आपने इसमें सबसे पहले क्या इंजेक्ट करा, आपका जो भी एंटीजन था वो, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी का डिटेक्शन किया या अटैच किया। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने बताया था आपका जो एलाइजा होता है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के अटैचमेंट या इंटरेक्शन पे वर्क करता है। तो क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, माइक्रोटाइटर प्लेट में आप एंटीजन को पुटअप करते हो। पुटअप करने के बाद क्या करते हो, आप एंटीबॉडी को स्पेसिफिक एंटीबॉडी को इंजेक्ट करते हो, वो दोनों आपस में बाइंड करते हैं। बट उस स्पेसिफिक एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको एक दूसरी एंटीबॉडी उसमें इंजेक्ट करनी पड़ती है। उस एंटीबॉडी में स्पेशलिटी ये होती है कि उस एंटीबॉडी के साथ एक पर्टिकुलर टाइप्स का एंजाइम प्रेजेंट रहता है। याद यहाँ पर एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एंटीजन है, एंटीजन के पास यहाँ पर आपका एंटीबॉडी अटैच रहता है, ठीक है, आप अटैच करते हो। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आप एक सेकेंडरी एंटीबॉडी को अटैच करते हो जिसमें ऑलरेडी एक एंजाइम का मॉलिक्यूल अटैच रहता है। मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ हमेशा एक एंजाइम क्या होता है, अटैच होता है, जिसलिए इसका नाम सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ साथ एंजाइम लिंक्ड भी बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा है एंजाइम लिंक्ड, ठीक है। तो फर्स्ट आपका एंटीजन इंटरैक्ट होगा, देन उसके बाद आप एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी का इंजेक्ट करोगे, सबस्ट्रेट बाउंड करोगे, देन उस एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सेकेंडरी एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हो जिसमें ऑलरेडी एक एंजाइम अटैच रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबस्ट्रेट रिएक्ट द एंजाइम टू प्रोड्यूस कलर। बेसिकली आपके उसमें एंजाइम इसलिए ऐड किया जाता है ताकि आपका जैसे ही आपका वो एंटीबॉडी किसी पर्टिकुलर एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करती है, तो वो जैसे ही सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के एंड पे बाइंड करती है,
तो वो क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप्स का कलर प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली आपका जो एंजाइम जो एलाइजा होता है वो एक कलर्ड के ऊपर बेस होता है। जैसे ही वो कलर आएगा उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पर हमारा एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कितना कॉन्सेंट्रेशन या कितनी अमाउंट में आपकी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन आपकी बॉडी कर पा रही है, कितना कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में या किसी भी सैंपल में किसी भी कंटेंट में आपकी कितनी अमाउंट में आपका वो एंटीजन प्रेजेंट है, उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ एलाइजा। बेसिकली एलाइजा जो होता है, एलाइजा इससे पहले टेस्ट होता था वो होता था रिया। रिया क्या होता है, बेसिकली रेडियो इम्यूनो एसिड होता है। इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि अब एलाइजा इसलिए यूज किया जाता है, जो रिया होता है उसमें आपकी रेडियो एक्टिवनेस जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं या रेडियो एक्टिव जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो उससे आइडेंटिफाई करते हैं। ये बहुत ज्यादा हिजार्डियस होते हैं, आपकी बॉडी को भी हार्म करते हैं और ये इजीली डिग्रेडेबल भी नहीं होते। तो इसलिए अब रिया का यूज ना करके अब एलाइजा का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिवनेस वाली चीजें यूज नहीं करते। आप इसमें एज आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसमें एंजाइम यूज कर रहे हो, जो चीप भी होता है रेडियो इम्यूनो एक्टिविटी से। आपका जो एंजाइम होता है वो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट्स में, और बेसिकली ये बायो हजार्डियस है, आप इसको इजीली डिग्रेडेबल कर सकते हो और इससे एनवायरनमेंट में कोई हार्म नहीं है। इसलिए 90% जो लैब होती हैं अब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के लिए जो भी टेस्ट यूज किया जाता है वो होता है एलाइजा। तो एलाइजा की डिस्कवरी 1971 में पीटर कोलमैन और ईवा एंजबेल ने की थी। ठीक है, तो 1971 में पीटर कोलमैन और ईवा ने क्या किया था, इस एलाइजा को आइडेंटिफाई किया था, इसकी डिस्कवरी की थी। यहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म मैंने दिखाई है यहाँ पे कि रिया की उन्होंने की थी सुषमान ने, और जो इसकी है एलाइजा की है वो बेसिकली कोलमैन ने की थी या ईवा एंजबेल ने की थी। अब इसके बाद क्या था, बेसिक टर्मिनोलॉजी आ जाती है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे, यूजुअली फर्स्ट होता है सॉलिड फेज। बेसिकली जैसे मैंने बताया था, आपके पास एक प्लेट होती है जिसमें ऑलरेडी 96 वेल्स होती हैं। ठीक है, 96 वेल्स के साथ क्या होता है, जिसको बोला जाता है आपको सॉलिड फेज। बेसिकली ये सॉलिड फेज होता है जो कि माइक्रोटाइटर प्लेट हैविंग अ 8x14 फॉर्मेट वाली वेल के साथ अटैच होती है। फॉर एग्जाम्पल जो ये वेल्स होती है वो बेसिकली 12x8 या 8x12 के अकॉर्डिंग इसका साइज या शेप होता है। तो फर्स्ट होता है आपका माइक्रोटाइटर प्लेट। ठीक है, उसके बाद आता है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है जहां पर आपका एंटीजन एंटीबॉडी ऐड करता है। बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एंटीजन एंटीबॉडी डायल्यूटेड इन द बफर सो टू अटैच इन द सॉलिड फेज ऑन इंक्यूबेशन। फर्स्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, आपका एंटीजन आप क्या पुटअप करते हो उसके अंदर माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर, आप क्या करोगे, आप एंटीबॉडी स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हो, तो आपस में वो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ बफर वो आपस में अटैच करती हैं। आप उन दोनों का सॉल्यूशन बना के आप क्या करते हो, उस माइक्रोटाइटर प्लेट को एज इट इज रख देते हो फॉर द इंक्यूबेशन। तो उस प्रोसेस को जहां पर आपका एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाउंड करता है, ऐड करता है, वो प्रोसेस होती है आपकी एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है वॉशिंग। वॉशिंग इज जस्ट लाइक कि आप क्या करते हो, फर्स्ट सेकेंडरी एंटीबॉडी जो आपकी एंजाइम के साथ लिंकअप है उसको ऐड करने से पहले आप वॉशिंग करते हो। वॉशिंग क्यों करते हो, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल किसी एंटीजन के साथ आपने अगर कोई एंटीबॉडी इंजेक्ट की है, यानी कि कोई सैंपल अगर इंजेक्ट किया है, तो आपको नहीं पता कि आपने कितनी एंटीजन उसमें क्वांटिटी वाइज कितनी गई और आपकी एंटीबॉडी कितनी गई। हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एंटीजन उसमें 10 थे और एंटीबॉडी उसमें 12 थी, तो ओवरऑल जो 2 एंटीबॉडीज रहेगी वो अनबाउंड रहेगी, वो किसी के साथ अटैच नहीं हुई, क्योंकि 10 एंटीजन के साथ 10 एंटीबॉडी बाउंड कर गई। तो वॉशिंग बेसिकली आप इसलिए करते हो, जो आपके अनबाउंड पार्टिकल्स होते हैं, अब वो चाहे एंटीजन हो चाहे एंटीबॉडी हो, आप क्या करते हो वॉशिंग के थ्रू जो भी आपके अनबाउंड कंपोनेंट्स होते हैं आप उनको क्या करते हो, उस सैंपल से या उस कंटेंट से रिलीज आउट करते हो। नेक्स्ट आता है एंटीजन। एंटीजन देखो, एनी मॉलिक्यूल दैट एलाइट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो एंटीजन आपका वो फॉरेन पार्टिकल्स होता है, वो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपकी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, रिएक्ट करती है उसके अगेंस्ट और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। बेसिकली अगर जब तक ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती,
बट क्या होता है, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है, दैट मीन्स कि कोई बाहर का मेंबर आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो आपकी बॉडी एक्टिव मतलब रिस्पॉन्स करती है, वो आपके जस्ट बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज के बेसिस पे ही करती है। तो जो अब तक आपका एंटीजन आता है वो क्या करता है, आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो आपकी जो बॉडी होती है वो उसके इम्यून रिस्पॉन्स करती है और उसके अगेंस्ट वर्क करती है रिगार्डिंग एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है और उस एंटीजन को किल करने की या एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बेसिकली आपके प्रोटीन का होता है, जो कि क्या करता है, किसी भी एंटीजेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, आपकी बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या आता है, एंजाइम कॉन्जुगेट, एंजाइम दैट इज अटैच द इरिवर्सिबली इन टू एन एंटीबॉडी। बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया था आपको, सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है उसके साथ आपका एंजाइम अटैच रहता है, जो कि क्या करता है, इरिवर्सिबली बेसिकली क्या करता है, अटैच होता है किसी भी एंटीबॉडी के साथ। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बेसिकली आप यहाँ पे समझो, फॉर एग्जांपल कोई एंटीजन है, आपके पास एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ आपने अटैच किया, आपने क्या किया, एक सेकेंडरी एंटीबॉडी अटैच करी विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या होता है, ये एक कलर प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, एक कलर प्रोवाइड करता है। जैसे ही ये इसके साथ कलर प्रोवाइड करता है, वो जो कलर होता है वो बेसिकली क्रोमोसोम्स होता है। अ केमिकल अल्टर कलर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंजाइम इंटरेक्शन विद सबस्ट्रेट, कलर रिएक्शन यूज्ड एज अ सिग्नल ट्राइमिथाइल बेंजीडीन। ये बेसिकली आपका वो कलर होता है, या जो क्रोमोसोम्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, आप इस कलर के बेसिस पे ही आप बता पाओगे, या क्रोमोसोम्स के बेसिस पे ही बता पाते हो कि आपकी बॉडी के अंदर या आपके जो भी कंटेंट लिया है आपने, चाहे ब्लड सैंपल लिया, चाहे आपने कोई भी सैंपल लिया, उसमें आपका कितना कंटेंट प्रेजेंट था, वो उतना ज्यादा कलर आपके सैंपल को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आता है स्टॉपिंग। स्टॉपिंग बेसिकली वो प्रोसेस जहां पर आपका जो प्रोसेस है एलाइजा की, वो एक्शन, जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो क्लोज हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग ऑफ द एक्शन ऑफ एंजाइम ऑन अ सबस्ट्रेट, बेसिकली सबस्ट्रेट के थ्रू जो आपकी जो प्रोसेस जहां पर स्टॉप हो रही है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्टॉपिंग। रीडिंग फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्रोमोसोम आया है, ठीक है, अब वो क्वांटिटी वाइज आपको ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आपका कलर आ रहा है तो आप उस कलर से प्रोवाइड कर सको कि कितना है, कंसंट्रेशन कितना है आपकी बॉडी के अंदर। तो आप क्या करते हो, बेसिकली उसकी रीडिंग करते हैं। रीडिंग के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो आपकी वो वेल्स होती है, आप उसको इंजेक्ट करते हो। उसके बाद जो मीटर, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, आपकी जो सैंपल में कितनी लाइट रिड्यूस हुई उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, ताकि कंसंट्रेशन आपको इजीली अवेलेबल कराया जाए। उसके बाद आता है प्रिंसिपल जो कि होता है बेस्ड ऑफ इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्सेज। बेसिकली आपका लॉक एंड की रिस्पॉन्स होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लॉक एंड की को बताऊं, तो लॉक एंड की बेसिकली वो होता है, जैसे एक पर्टिकुलर लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है, तो वैसे ही आपका जो एंटीजन होता है वो एक की का काम करता है, और जो एंटीबॉडी होती है वो एक लॉक का काम करती है। अब मैं क्या कहती हूँ, एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर लॉक पहले से प्रेजेंट है और एंटीजन आपकी बॉडी के बाहर से आया है। तो जो भी इसके अकॉर्डिंग आपकी की हो लॉक होगा, वो क्या करेगा, आके इस एंटीजन को क्या करेगा, अटैच कर लेगा, ग्रैब कर लेगा, ताकि एंटीजन और एंटीबॉडी का एक बॉन्ड बन जाए, ताकि वो ट्रैप कर सके। तो की फिट्स इनटू द लॉक। जो की होती है वो क्या होता है, आपकी एंटीबॉडी में जिस तरीके का भी शेप होता है उसके साथ क्या कर लेती है, बाउंड कर लेती है। उसके बाद क्या है, एंजाइम कॉन्जुगेट सबस्ट्रेट। अब जैसे ही वो उसके साथ बाउंड करती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हो जो कि आपके सबस्ट्रेट का काम करती है, लेकिन वो किसी एंजाइम के साथ अटैच है, इसलिए वो क्या होता है, एंजाइम कॉन्जुगेट सबस्ट्रेट बनाता है। अब बात करते हैं इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट में सबसे पहले मैंने बताया था आपको, माइक्रोवेल प्लेट होती है जो कि फ्लैट होती है और पॉलीस्टीरीन की बनी हुई होती है, जिसमें 8x12 वेल्स होती है और 350 माइक्रोलीटर उसमें ईच सैंपल आप उसकी क्वांटिटी जो होती है ले पाते हो। अब बात करते हैं मल्टीपिपेट्स की। जो आप नॉर्मली हेमाटोलॉजिकल लैब के अंदर लेते हो वो होती है माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट में क्या होता है, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि माइक्रोपिपेट के अंदर क्या करते हो आप, एक बार में सिंगल सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंगल क्वांटिटी लेते हो। बट मल्टीपिपेट्स में क्या होता है, ये एलाइजा करने के लिए आपकी जैसे उसमें मल्टीपल टिप्स लगाई जाती है, उसमें क्या होती है, बेसिकली एक के साथ ये मल्टी है, तो मतलब क्या होता है, एक के साथ वो मल्टीपल सैंपल को इंजेक्ट कर सकती है। क्योंकि वेल्स 96 की है, अब 96 दैट मींस कि 96 बार डिप करोगे, इसलिए क्या होता है यहाँ पे मल्टीपिपेट्स यूज करते हो, जिसमें आपकी एक टिप के साथ 8 चैनल्स अटैच रहते हैं। दैट मींस कि आप एक बार में 8 सैंपल में आप एंटीजन या एंटीबॉडी को पुटअप कर सकते हो, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टीपिपेट। उसके बाद आता है
उसके बाद आता है आपका वॉशिंग डिवाइस। वॉशिंग डिवाइस बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी एलाइजा वाली जो माइक्रोटाइटर प्लेट को वॉश करते हो, वो आप नॉर्मल टैप वाटर से वॉश नहीं करते, आप वॉशिंग बफर के साथ, इसका एक नॉर्मली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप माइक्रोटाइटर वॉल्स जो भी आपकी प्लेट है आप उसको रखते हो, देन वो खुद से क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, उस वो सैंपल को क्या करता है, वॉश करता है। उसके बाद क्या आता है माइक्रोप्लेट वॉशर। माइक्रोप्लेट वॉशर क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप्स का लो कैरी ओवर कंटामिनेशन। मतलब क्या होता है, वॉशर जो काम करता है वो आप क्या करते हो, इसमें इसको रखते हो, आप इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसको रखते हो, और ओवर क्या होता है, मतलब बेसिकली जो भी ओवर कंटामिनेशन होता है उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करके उसको डिग्रेड करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर आपका एक भी कंटामिनेशन आया उसके अगेंस्ट क्या होगा, कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करता है, ओवर कंटामिनेशन जो भी होता है उसको क्या करता है, वॉश करता है। उसके बाद इसमें रिएजेंट बताए हैं। फर्स्ट होता है कोटिंग बफर, जो ऊपर से कोट करता है। वॉशिंग बफर, जो आप वॉश करने के लिए यूज करते हो। ब्लॉकिंग बफर, दैट मींस कि आप एंटीजन और एंटीबॉडी को ब्लॉक करने के लिए जो करते हो। उसके बाद होता है आपका एंजाइम यूज किया जाता है, जो कि होता है हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका एलाइजा में कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो वो होता है हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज। इसको आप HRPO भी बोलते हो, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज पर ऑक्सीडेज। हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज जो एंजाइम होता है वो आप यूज करते हो। फिर आता है क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस। क्रोमोजेनिक बेसिकली मैंने बताया था, जो कि आपका कलर प्रोवाइड होता है वो, उसमें मैंने आपको मेंशन करा था ट्राइमिथाइल बेंजीडीन। उसके बाद होता है स्टॉप सॉल्यूशन, जो कि क्या करता है, एलाइजा की जो प्रोसेस होती है उसको स्टॉप करता है। उसके बाद जनरल प्रोसीजर देखो यहाँ पे इजीली समझ में आएगा। फर्स्ट क्या थी, ये माइक्रोटाइटर प्लेट थी। माइक्रोटाइटर प्लेट में आपने क्या करा, एक एंटीजन डाला, ठीक है, कोई भी एंटीजन डाला। उसके बाद क्या करा, आपने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली। प्राइमरी एंटीबॉडी दैट मींस कि आपने सिंगल एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दी। अब क्या करोगे, आप उसको वॉश करोगे। वॉश करने के बाद आप सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल रहे हो और कोई एक एंजाइम मॉलिक्यूल अटैच कर रहे हो। जैसे ही आपने एंजाइम मॉलिक्यूल अटैच करा और ये जैसे ही इसके साथ बाइंड करेगी, इस कॉम्प्लेक्स के साथ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगी, आप क्या करोगे, आप TMB सबस्ट्रेट डालोगे, ट्राइमिथाइल बेंजीडीन सबस्ट्रेट ऐड करोगे, और ये क्या करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एक येलो कलर का जो कलर आ रहा है वो प्रोड्यूस होगा। उस कलर के प्रोडक्शन के बाद ही आपको आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना है। तो ऐसे कितने बैंड्स आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको काउंट करते हैं या उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आता है फिर ये देखो यहाँ पे दोबारा से सेम वही चीजें दिखाई गई है कि फर्स्ट क्या होती है, कोटिंग होती है, आप इसमें एंटीबॉडी डालते हो, देन वॉश करते हो, फिर उसमें एंटीजन डालते हो, ब्लॉक पेट करते हो, सारी चीजें। उसके बाद वो लास्ट प्रोडक्ट होता है जहां पर आपका जो होता है कलर प्रोवाइड होता है। इस कलर प्रोडक्शन के बाद ही आप आइडेंटिफाई करते हो कि इसमें कौन से टाइप का कितनी क्वांटिटी में, कितना कॉन्सेंट्रेशन में आपका एंटीजन एंटीबॉडी अटैच है। तो फर्स्ट होता है आपका टाइप्स ऑफ एलाइजा में, फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिटेक्शन। पहला होता है कलरीमेट्रिक एलाइजा, ऐसे टू डिटरमाइन द एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन। बेसिकली कलरीमेट्रिक एलाइजा आपके कलर के बेसिस पे होता है। इसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट क्या होता है, आपकी जो ये शीट होती है इसमें क्या करते हो, एंटीजन होते हैं। एंटीजन के बाद क्या करते हो, आप इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी क्या करते हो, अटैच करते हो, ठीक है। अब प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच के बाद क्या करते हो, इंक्यूबेशन करते हो। इंक्यूबेशन के बाद क्या करते हो, आप इसकी वॉशिंग करते हो। वॉशिंग में देखो जो भी ये एंटीजन के साथ ये एंटीबॉडी बाइंड नहीं करी तो ये क्या होगी, वॉश हो गई, ये क्या होगी, रिलीज आउट हो गई। अब क्या हो गया, ये वॉश हो गई। वॉश होने के बाद अब क्या करोगे, यहाँ पर आप सेकेंडरी एंटीबॉडी को इंजेक्ट करोगे। अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एक यहाँ पे क्या करा, आपने एंजाइम के मॉलिक्यूल को अटैच करा है। अब जैसे ही ये अटैच करेगी, ये दोनों क्या कलर, ये क्या करेंगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे इसमें सबस्ट्रेट ऐड करोगे। सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद जैसे ही सबस्ट्रेट ऐड होगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे देखो ब्लू कलर का कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के, जब आप उसको आइडेंटिफाई करोगे वहां पे दो बैंड आएंगे। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर या उसके अंदर जो सैंपल दिया था आपने, जो भी क्वांटिटी ली थी, उसमें दो बैंड्स बने हैं। तो उस बैंड के अकॉर्डिंग आप कंसंट्रेशन ऐड ऑन करके आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। सेकंड होता है आपका सेमी ल्यूमिनेसेंट एलाइजा। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये समझना, इसमें क्या होता है, ऐसे फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ एन एंटीजन इन अ बायोलॉजिकल सैंपल। उसमें क्वालिटी वाइज आइडेंटिफाई किया था, आपको नहीं पता कि कितना। इसके बाद क्या होता है, इसमें क्वांटिटी पता चलती है कि कितना कंसंट्रेशन है। तो फर्स्ट इसमें क्या लेते हो, उस वाले में सबसे फर्स्ट हमने वो एंटीजन लिया था, बट इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एंटीबॉडी लेते हैं। एंटीबॉडी लेने के बाद क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, एंटीजन का एडिशन करते हैं। जैसे ही एंटीजन का एडिशन करते हैं, जो भी एंटीजन उसके साथ बाउंड करती है तब उसके बाद आप वॉश करते हो। वॉश करने में जो भी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाउंड नहीं करती, वो क्या करती है, वॉशिंग के थ्रू बाहर पास आउट हो जाती है।
उसके क्या बात क्या करते हो आप, सेकेंडरी एंटीबॉडी को इंजेक्ट करते हो जिसमें ऑलरेडी क्या होता है आपका एंजाइम का मॉलिक्यूल क्या होता है लेबल्ड रहता है। थर्ड वाले प्रोसेस में क्या होता है आप सबस्ट्रेट जैसे ही ऐड करोगे क्या होगा, जैसे ही सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद वो कलर प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द सिग्नल, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ और क्या करेगा एनालाइट का कंसंट्रेशन निकाल के एज अ ग्राफ फॉर्म में क्या आएगा आपका पूरा सैंपल में जितनी भी कंसंट्रेशन में आपका एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। थर्ड है कॉम्पिटेटिव फ्लोरेसेंस एलाइजा। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं होता, वही कलर प्रोवाइड होता है, ये वो सारी चीजें सेम होती है। इसमें समझना सबसे पहले क्या करते हो एंटीबॉडी को इंजेक्ट करते हो, इंजेक्ट करने के बाद क्या करते हो एडिशन। आप क्या करते हो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में क्या किया था आपने पहले एंटीजन लिया था, एंटीजन लेने के बाद आप सेकेंडरी स्टेप में आपने एंटीबॉडी ली थी, देन क्या करा था सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम के साथ ली थी, ठीक है। सेकंड वाले स्टेप में आपने क्या किया था पहले एंटीबॉडी ली थी, एंटीबॉडी के बाद उसमें आपने सिंगली एंटीजन को पुटअप किया, एंटीजन को पुटअप करने के बाद आपने सेकेंडरी एंटीबॉडी ली और उसके साथ एंजाइम का मॉलिक्यूल के साथ एड ऑन करके उसका कॉम्प्लेक्स बनाया। थर्ड वाले में क्या होता है आप क्या करते हो एंटीबॉडी को लेते हो, एंटीबॉडी लेने के बाद यहाँ पे क्या करते हो आप एंटीजन और एंटीजन कॉन्जुगेटेड जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है वो दोनों आप पहले बाहर से क्या करते हो उसका कॉम्प्लेक्स बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या किया है आपने फर्स्ट आपने प्राइमरी स्टेप में आपने एंटीबॉडी ली, सेकंड वाले स्टेप में आपने दूसरे बाहर से ही लैब में क्या किया जो आपका एंटीजन था वो और जो कॉम्प्लेक्स था आपने क्या करा कॉन्जुगेट और जो एंटीजन था उसका कॉम्प्लेक्स बनाया। वो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मतलब दो सैंपल्स को या दो सबस्ट्रेट को ऐड ऑन किया, उसको क्या किया आपने जाके देखो यहाँ पे फर्स्ट एंटीबॉडी था, यहाँ पे क्या हुआ दोनों चीजें आपस में एक साथ बाउंड हो गई। अब क्या हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे इसमें क्या हुआ ये एंटीजन बाइंड नहीं करा है और यहाँ पे दो है तो क्या होगा ये वाला मॉलिक्यूल बाउंड नहीं करेगा, ये वॉश कर दोगे। वॉश करने के बाद क्या होगा सिग्नल डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, अकॉर्डिंग टू द चार्ट आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कितनी क्वांटिटी में आपकी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू बेसिकली कलर्ड के ऑन द बेसिस ऑफ कलर्ड पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो ड्यू टू क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर टाइप्स अगर बात करेंगे तो फर्स्ट आता है नॉन कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव, मल्टीपल एंड पोर्टेबल, ठीक है। नॉन कॉम्पिटेटिव के अंदर डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा। ज्यादातर जो होता है नॉन कॉम्पिटेटिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बट पढ़ना आपको ओवरऑल सारा ही है, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा बेसिकली क्या होता है इट यूज एज अ प्राइमरी लेवल्ड एंटीबॉडी दैट रिएक्ट डायरेक्ट विद द एंटीजन। बेसिकली क्या होता है आप इसमें क्या कर रहे हो प्राइमरी लेवल्ड एंटीबॉडी ले रहे हो, ठीक है। लेवल्ड एंटीबॉडी के साथ क्या कर रहे हो आप एक एंटीजन को इंजेक्ट कर रहे हो इसके साथ, ये एंटीजन है और ये क्या है एंटीबॉडी है। दे परफॉर्म विद द एंटीजन एंड डायरेक्टली इम्बलाइज बाय द एसिड प्लेट। बेसिकली इस प्लेट के अंदर जैसे ही आपने एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बना उसके बाद आप क्या करोगे कलर प्रोवाइड करेगा या कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप इसको क्या करोगे इम्यूनोहिस्टोकेमिकल या स्टेनिंग के लिए सेल्स के लिए या किसी भी टिश्यू के लिए आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं। या आप इसका एग्जांपल कहां से भी समझ सकते हो जो आप पीवीएस बनाते हो उसमें क्या करते हो बेसिकली आप स्लाइड बनाते हो, दैट मींस कि आपने क्या करा एंटीबॉडी की एक शीट बनाई, एंटीबॉडी की शीट बनाने के बाद क्या करा उसमें क्या करा कोई एंटीजन डाल दिया, इज जस्ट लाइक अ लिस्मान स्टेन जैसे ऐड ऑन करते हैं। आप क्या करोगे उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप उस सेल को काउंट कर पाते हो। वैसे ही आप ये है देखो नॉट वाइडली यूज फॉर द कॉमन ऑफ हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। बेसिकली सेल या टिश्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप स्टेनिंग करते हो वो आपकी एक तरीके से डायरेक्ट स्टेनिंग या डायरेक्ट एलाइजा का एक एग्जांपल हो सकता है। फिर उसके बाद है इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट इट यूटिलाइज द प्राइमरी लेबल्ड एंटीबॉडी in conjugation with the labeled secondary antibody. Secondary antibody has specificity for the primary antibody. Basically indirect ELISA के अंदर आप पहले एंटीबॉडी को अटैच करते हो, एंटीबॉडी को अटैच करने के बाद एक एंटीजन, उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी अटैच करते हो। इन दोनों का कॉम्प्लेक्स जो होता है बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है और प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ इसको जब तक वो अटैच नहीं करेगा तब तक ये कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड नहीं करता। ये देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट ELISA का और इनडायरेक्ट ELISA का। देखो फर्स्ट क्या हुआ है इसमें प्लास्टिक का सरफेस है जो आपकी प्लेट थी उसमें क्या करा दोनों में ही आपने एंटीजन को पुटअप किया है। इसमें क्या किया आपने डायरेक्ट एंटीबॉडी को डाला और यहाँ पर क्या डाला कोई एक फ्लोरेसेंस वाला कलर या सबस्ट्रेट डाला, इसने कलर प्रोवाइड करा तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने डायरेक्ट ELISA क्योंकि डायरेक्ट आपने लिंक अप किया है।
क्योंकि डायरेक्ट है कि एंटीजन डाला एंटीबॉडी डाला डायरेक्ट। इसमें क्या है, इनडायरेक्ट वे में क्या होता है, एंटीजन के बाद आप क्या करते हो, प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हो, प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद क्या करते हो, आप सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हो, सेकेंडरी एंटीबॉडी के बाद क्या करते हो, आप सबस्ट्रेट ऐड ऑन करते हो, जितना ये कलर प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपका जो एलाइजा है वो बेसिकली एलाइजा में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी अमाउंट में एंटीजन का है एंटीबॉडी का है। उसके बाद होता है सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा बेसिकली ट्यूमर मार्कर्स के लिए, हार्मोन्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसको बेसिकली आइडेंटिफाई डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करते हो, सैंडविच एलाइजा टेस्ट करते हो। एंटीजन इन द सैंपल बाइंड विद द कैप्चर एंटीबॉडी एंड बिकम इम्यूलाइज। बेसिकली जो आपकी शीट होती है उसमें क्या होता है, आप एंटीजन को ऐड करते हो, इसके बाद क्या करते हो, आप एंटीबॉडी को अटैच करते हो, फिर क्या करते हो, इन दोनों का जैसे ही बाउंड बन जाता है आप क्या करते हो, सेकेंडरी एंटीबॉडी को अटैच करते हो और उसको आइडेंटिफाई करते हो विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। The antibody of the enzyme conjugate bind with the immunized antigen to form a sandwich of antigen antibody enzyme bounded of microvalve। बेसिकली आपका जो एंटीजन यहाँ पर देखो, इसको समझ में आएगा आपको। सैंडविच एलाइजा, ये माइक्रोडाइटर प्लेट है, आपने एंटीबॉडी की शीट डाली, ठीक है, ये टारगेट प्रोटीन्स है, आपने क्या करा, एंटीबॉडी को डाला, उसके बाद आपने एचआरपी डाला, मतलब बताया था हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज। जैसे ही आपने इंजेक्ट करा, ये क्या करेगा, एक कलर प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे देखना टीएमपी सबस्ट्रेट जो है वो क्या कर रहे हैं, कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। इस क्रोमोसोम्स के बाद ही आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर इंजेक्ट करोगे या देखोगे इस वेल्स को डालने के बाद, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। कॉम्पिटेटिव के अंदर क्या होता है, एंटीकोटेड होती है, आपकी जो सीट होती है उसमें एंटीबॉडी ऑलरेडी अटैच रहती है। उसके बाद क्या करते हो आप, सिरम एंटीजन, जो भी आपके सिरम में एंटीजन प्रेजेंट है या लेबल्ड एंटीजन है उसको क्या करते हो, एंटीबॉडी, फिर देन एंटीजन को इंजेक्ट करते हो, फिर उसका कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको इजीली आइडेंटिफाई कर देते हो विद द हेल्प ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग। जितना भी आपका एंटीजन आपके सैंपल में प्रेजेंट होगा वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। और जो इसमें आपका कॉम्पिटेटिव एलाइजा में जो कॉन्जुगेट जो कलर प्रोवाइड करता है वो बेसिकली आपके येलो कलर का होता है, ठीक है। तो येलो कलर के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई कर देते हो, यहाँ पे देखो, इससे समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट एलाइजा आपके एचआईवी और सीबीसी के लिए, इनडायरेक्ट एलाइजा होता है, ठीक है। सैंडविच एलाइजा आपके ट्यूमर मार्कर्स हार्मोन्स के लिए होता है, और जो आपका कॉन्जुगेटेड एलाइजा टेस्टोस्टेरोन ये वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हो। तीनों में ही आपका देखो कलर येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो येलो कलर जैसे ही कन्वर्ट आता है तो दैट मींस कि आपकी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट है या कितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो आगे आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट क्या है, आपका जो वेल था, वेल के अंदर क्या था, एंटीजन कोटेड वेल थी, उसमें क्या करा आपने, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को इंजेक्ट करा, उसके बाद आपने सेकेंडरी एंटीबॉडी को अटैच करा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अटैचमेंट था। उसके बाद क्या करा, जैसे ही आपने वॉश करा वो एक कलर प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही कलर प्रोवाइड करेगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उसके अंदर एचआईवी का वायरस है, एचसीवी का वायरस है। तो दैट मीन्स कि आपका एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एलाइजा, जैसे कि आप कार्ड टेस्ट अगर किसी का लगाते हो तो कभी भी रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देते, उसको रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव देते हैं। उसको कंफर्म करने के लिए आज जो टेस्ट करते हो वो होता है इनडायरेक्ट एलाइजा। वैसे ही आपके ट्यूमर मार्कर्स या हार्मोन्स जो अगर आइडेंटिफाई करने हैं उनके लिए सेम होता है। इसमें क्या होता है, एंटीजन कोटेड होती है, इस वाले में क्या होता है, एंटीबॉडी कोटेड होती है। एंटीबॉडी कोटेड के साथ क्या करते हो आप, वॉश करते हो, वॉश करने के बाद क्या करते हो, एंटीजन को इंजेक्ट करते हो, एंटीजन को इंजेक्ट करने के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी पुटअप करते हो, और क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है उसके साथ हमेशा एंजाइम आता है, और उसको जब आप वॉश करते हो तो वो एक कलर प्रोवाइड करता है येलो कलर का, तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो इसमें ट्यूमर मार्कर्स प्रेजेंट है या कोई हार्मोनल प्रेजेंट है या नहीं है, वो आइडेंटिफाई करते हैं। इस वाले में क्या होता है, पहले ही आप एक दूसरी स्लाइड में या दूसरे एक माइक्रोटाइटर वेल में क्या करते हो, आप एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बाहर से बनाते हो, बनाने के बाद क्या करते हो, आप दोनों को मिक्स करके आप क्या करते हो, इसके अंदर डालते हो माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर। प्लेट के अंदर जैसे ही डालते हो आप क्या करते हो, वॉश करते हो, वॉश करने के बाद आप सेकेंडरी एंटीबॉडी पुटअप करते हो जो एंजाइम के साथ अटैच रहती है, अब वो कलर प्रोवाइड करेगी आपके येलो कलर का, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो उसमें क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है, या कितनी अमाउंट में उसका कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। फिर क्या है, न्यूअर टेक्निक यानी सॉलिड फेज मेड अप ऑफ इम्यून सॉर्बेंट पॉलीस्टीरीन रॉड। अब क्या हुआ है, आजकल एलाइजा जो है पहले वेल्स में प्रेजेंट था, अब क्या हो गया है, अब ये स्लाइड्स में, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, पहले वेल्स में प्रेजेंट होता था, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, अब क्या हो गया, वो एक तरीके से मतलब इट्स जस्ट लाइक अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। वो पहले क्या था, पहले वेल्स में प्रेजेंट होता था, अब क्या हो गया, बेसिकली सॉलिड फेज जो होता है अब क्या हो गया, रॉड फेज में। पहले वाली जो होती थी, फर्स्ट वाली जो थी वो एक तरीके की टेस्ट ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर था, अब वाले में क्या है, रॉड लाइक शेप हो गया है। बस डिफरेंसेस कुछ नहीं है, दोनों चीजें सेम है, बस उसमें पहले जो होता था आपका टेस्ट ट्यूब वाले उसमें प्रेजेंट होता था, और इस वाले में क्या होता है, बेसिकली रॉड शेप होता है, बाकी पूरी प्रोसेस सेम होती है।
क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन करता है। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है, लेबल्ड होती है, बहुत ही स्मॉलर मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं बायोटीन। बायोटीन के साथ क्या होती है, बाइंडिंग प्रोटीन बनाती है, एविडिन कॉन्जुगेट करती है, और एक एचआरपी मतलब कि हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज के साथ कलर प्रोवाइड करती है। प्रोसेस पूरी सेम है मॉडिफाइड एलाइजा की। इसमें बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि आप इसमें वेल्स यूज ना करके आप इसमें डायरेक्टली रॉड यूज करते हो। सेम वही चीज है, आपने एंटीबॉडी को वो करा, टारगेट प्रोटीन लिया, टारगेट प्रोटीन के बाद आपने क्या किया, और उसमें क्या करते हो, आप एंजाइम लेते हो सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ, इसमें आप एक बायोटीन ले लेते हो बस, और डिफरेंस पूरा सेम है, डिफरेंस कुछ नहीं है इसमें। जो मॉडिफाइड एलाइजा है बेसिकली उसमें आप रॉड शेप लेते हो फर्स्ट, सेकेंडरी आप उसमें टारगेट प्रोटीन के तौर पे क्या लेते हो, सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ आप इसमें क्या करते हो, बायोटीन अटैच करते हो, जो कि एक प्रोटीन होता है बायोटीन, और जो आपका उसमें यूज करते हो आप उसमें क्या करते हो, एंजाइम यूज करते हो जो कि होता है हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज। ठीक है, फिर आप इसको क्या करते हो, रीड करते हो आप जैसे ही मैंने बोला रीड करते हैं, तो आप क्या करोगे कि आपका होगा जो होता है, मतलब कितनी कलर आया या कितना कलर नहीं आया, कितनी क्वांटिटी में आया, कितनी कैपेबिलिटी में आया। तो बेसिकली एक ग्राफ बनता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या करते हो, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई करते हो। आप क्या करोगे, 450 नैनोमीटर के अंदर क्या करते हो, एलाइजा को रीड करते हो। रीड करने के बाद ये आपका जो होता है, ये पूरा का पूरा चार्ट जो होता है आपके जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके वहां पे दिखा देता है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल पेशेंट का एड ऑन करते हो, पॉजिटिव वाले में कलर प्रोवाइड होगा, इसलिए इसका कलर जो होता है वो चेंज होकर डार्क कन्वर्ट हो जाता है, और आपका जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, स्लाइटली लूज होगा, क्योंकि ये बेसिकली आप एब्जॉर्बेंस जो होगा आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर ही अटैच करते हो या आइडेंटिफाई करते हो। ये बेसिकली ऑटोमेटिकली होता है सारी चीजें, तो आप मशीन के अंदर जैसे ही उसको पुटअप कर दो वाइल्स को या वेल्स को, जो माइक्रोडेक्टिव वेल्स होती है वो उसमें पूरा का पूरा ग्राफ आ जाता है। उसके बाद देखो टेकिंग जो सॉल्यूशन करते हैं, प्रिकॉशंस क्या लेते हैं, जो भी आप सैंपल टेक करते हो वो टेक करने के बाद जो आपकी पिपेट्स होती है उसके अपर पोर्शन को आप हमेशा क्लीन करते हो। क्लीन क्यों करते हो, क्योंकि हो सकता है जो एक्सेस हो वो आपके, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ 50 माइक्रोलीटर आपको एड ऑन करना है, जैसे हमने वो करा उसके बाद आपने वाइप नहीं किया, तो वाइप नहीं करोगे तो क्या होगा, हो सकता है 50 के बदले वो 60 माइक्रोलीटर या 55 माइक्रोलीटर चला जाए। तो इससे क्या होगा, आपका जो सैंपल है वो प्रॉपर तरीके से उसको रीड नहीं कर पाएगा या उसमें एक्सेस चला जाएगा। या फिर अगर आपने क्या करना है, जैसे ही आपने सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद आप उसको क्या करोगे, आप उसको उस वेल्स के अंदर ही क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से वॉश कर लोगे। तो आपको क्या करना है, आपको बिना टच किए हुए क्या होगा, उसको डिस्चार्ज करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये पिपेटिंग के वे होता है कि आपको क्या करना है, कोई भी एक्सेस अमाउंट में कोई भी ना एंटीजन लेना है ना एंटीबॉडी लेनी है। प्रिकॉशंस क्या करना है, वॉशिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है। अगर आपकी वॉशिंग हो गई है, वॉशिंग के बाद क्या होना है, आपको टिश्यू पेपर से भी वो प्रॉपर तरीके से उसको वाइप कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो वॉशिंग के बाद आपका जो बफर है वो प्रॉपर तरीके से रह जाए और उसका कंटामिनेशन बहुत ज्यादा ओवर हो जाए। उसके बाद आता है रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है, कॉन्जुगेट जो टीएमपीए होता है, यूज रिजर्वॉयर फॉर रिएजेंट। आप क्या करना है, लेबल करना है सारे जो भी आपका रिजर्वॉयर है, तो उसको आप इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसको प्रॉपर तरीके से क्योर करोगे। उसके बाद आता है रिएजेंट। डू नॉट यूज सेम रिजर्वॉयर और फॉर मल्टीपल रिएजेंट। बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसको मल्टीपल टाइम्स आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, प्लेट कवर, आप जब भी इंक्यूबेशन के लिए आप प्लेट को रखोगे हमेशा उसको कवर करके रखोगे। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन वेल प्लेट शुड बी कवर्ड यूजिंग द प्लेट कवर। प्लेट कवर होता है जस्ट लाइक जैसे कि आपका अगार की प्लेट होती है उसका कवर होता है, वैसे ही जब आप इंक्यूबेशन में रखोगे तो प्लेट को प्रॉपर तरीके से कवर करोगे। ठीक है, और उसको सुटेबल कंडीशन में क्या करना है, उसको क्या करना है, इंक्यूबेशन में रखना है। ठीक है, आप क्या करोगे, कोटिंग जो कोटिंग करनी है वेल्स की वो प्रॉपर तरीके से होगी। कोटिंग ऑफ वेल्स शुड बी प्रॉपर विद द एडिशन ऑफ ब्लॉकिंग सॉल्यूशन। आप क्या करोगे, जब भी आप कोटिंग कर रहे हो वेल्स की, जब आप इंक्यूबेशन में रख रहे हो कोटिंग करते हैं, तो उसको क्या कर रहा है, इम्प्रॉपर कोटिंग अगर होगी तो आपका हो सकता है कई बार फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखा सकता है। तो आपको जो ब्लॉकिंग करनी है वो प्रॉपर तरीके से करनी है। उसके बाद क्या होता है, एडवांटेज आ जाता है। एडवांटेज क्या है, रिएजेंट क्या है, जो आपके जो एलाइजा में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा चीप होते हैं, बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं और लॉन्ग सेल्फ लाइफ के साथ होते हैं। हाईली स्पेसिफिक है, सेंसिटिव है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नो रेडिएशन। जैसे कि मैंने बताया था आपको सबसे पहले रिया रिया था, इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिवनेस वाली चीजें, एक्टिविटी वाली या ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते थे जो कि बहुत ज्यादा क्या थे,
हैजार्डियस से रेडिएशन प्रोड्यूस करते थे, बट इसमें क्या है, आप इसमें एंजाइम यूज कर रहे हो तो डिस्पोजेबल है, ठीक है। ड्यूरिंग जो लेबलिंग है, जब लेबल करते हो तो आपको इजीली मतलब मतलब नो रेडिएशन है, मतलब इसमें कोई रेडिएशन वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती, तो जब आप इजीली उसको यूज करते हो तो कोई भी बॉडी में हार्म नहीं करता, और आप इसको जो भी इसका वेस्ट होता है वो इजीली उसको डिस्पोज कर पाते हो। इजी टू परफॉर्म है, क्विक प्रोसीजर है, प्रोसीजर जो है जल्दी है। इक्विपमेंट इज वाइडली अवेलेबल, जो भी इसका इक्विपमेंट यूज किया जाता है जैसे कि वॉशर हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, वो क्या होते हैं मार्केट में यूनिवर्सली अवेलेबल रहते हैं। इट कैन बी यूज वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन, आप इसका यूज जो होती है वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको HIV, SCV, ट्यूमर मार्कर, हार्मोन, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप मल्टीपल टाइप्स के जो इन्फेक्शन होते हैं आप उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर पाते हो। इट कैन बी यूज फॉर मोस्ट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल लाइक प्लाज्मा, सीरम, यूरिन, सेल एक्सट्रैक्ट। बेसिकली इसमें जो आप यूज करते हो एक ब्लड ही नहीं, इसमें किसी भी तरह का कंटेंट हो, चाहे प्लाज्मा हो चाहे सीरम हो, कोई भी आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको यूज कर पाते हो। डिसएडवांटेज क्या है इसके? मेजरमेंट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स देन द मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ सम टाइप्स ऑफ रेडियोआइसोटोप। जो रेडियो एक्टिविटी वाली जो बेसिकली आपके एंजाइम एक्टिविटी वाली होती है, वो रेडियो एक्टिवनेस वाली जो सैंपल मतलब रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उससे कहीं ना कहीं एक थोड़ा लूज काम करती है या धीरे काम करती हैं, तो जो इसका मेजरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एंजाइम एक्टिविटी मे बी अफेक्टेड बाय द प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट, तो आपका क्या करता है, जो आपका एंजाइम एक्टिविटीज होती है वो कई बार क्या होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी एंजाइम प्रेजेंट है, तो कई बार जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, आपके जो प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूट होती है उसको भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। किट्स आर नॉट चीप, जो आप इसमें जो किट्स यूज की जाती है लाइक जो वॉशिंग बफर यूज किया जाता है या फिर कोई एंजाइम या फिर कोई सेकेंडरी एंटीबॉडी, वो बहुत ज्यादा चीप नहीं है, तो थोड़ी कॉस्टली भी है। वेरी स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर एंटीजन बट वॉन्ट रिकॉग्नाइज अदर एंटीजन। बेसिकली जो आपकी एलाइजा होती है वो पर्टिकुलर किसी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है, ये ऐसा नहीं है कि मल्टीपल टाइप्स के एंटीजन को आइडेंटिफाई कर पाएगा। फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल स्पेशली विद म्यूटेंट अल्टर्ड एंटीजन। बेसिकली कई बार क्या होता है, अगर आपकी प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशंस आपने नहीं लिए हैं तो कई बार क्या होता है, ये क्या करते हैं, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी इसमें कोई डिसएडवांटेज या एडवांटेज नहीं होते। लिमिटेशन क्या होता है, रिजल्ट मे बी नॉट बी एब्सोल्यूट, ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट एग्जैक्ट हो सकता है अगर किसी का 10% पॉजिटिव आ रहा है तो हो सकता है ये 11%, मतलब ये बोलूंगी मैं, इसका जो रिजल्ट होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, मतलब वेरी करता है, ठीक है। एंटीबॉडी मस्ट बी अवेलेबल, आपकी जो एंटीबॉडी हो सकता है कि उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो पुअर प्रोसीजर इंटरफेरेंस, अगर इंटरफेरेंस वगैरह हुआ है तो उसमें क्या होता है, इसका जो प्रोसीजर होता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ हैंड करे हो तो ह्यूमन से तो मिस्टेक्स तो हो सकती है, तो कई बार क्या हो सकता है, अगर आपका प्रोसीजर पुअर है तो कई बार क्या होता है, आपका जो एंटीबॉडी होती है वो पहले से ही उस एंटीजन के साथ अटैच हो सकती है, कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है। कंसंट्रेशन में भी अनक्लियर हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर ना हो, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव पॉसिबल हो सकता है, कई बार क्या होता है, अगर आपकी बॉडी के या एंटीजन के साथ या वेल्स में ऑलरेडी अगर आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो कई बार क्या होगा, वो फॉल्स पॉजिटिव भी दिखा देगा या फॉल्स नेगेटिव भी दिखा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस के बाद एप्लीकेशंस हैं, देखो मैंने जैसे कि बताया भी था कि आपको ये क्या बोलते हैं, HIV के लिए या किसी भी चीज के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, आप यूज करते हो एलाइजा को HIV के लिए, SCV के लिए, हार्मोन्स के लिए, कोई भी मतलब इजी मतलब बायोलॉजिकल सैंपल्स लेने के बाद आप क्या करते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो बेसिकली, ठीक है। तो एलाइजा है ये टॉपिक, अगर किसी को समझ में आया है तो इट्स गुड, और थैंक यू, खत्म।